नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इन्फिनिक्स मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों, अब हम मोबाइल सॉल्यूशन में खोलेंगे इन्फिनिक्स का मोबाइल हार्डवेयर और इसमें हॉट 11 प्ले खोलते हैं और इसका हार्डवेयर खोलते हैं। अब इसमें खोलेंगे चार्जिंग डाटा, चार्जर डाटा खोलेंगे। फिर ये चार्जर डाटा खुल गया है। तो इन्फिनिक्स का मोबाइल है अगर आपके पास में, तो उसमें चार्जिंग नहीं चल रही है तो पहले ये सप्लाई चेक कर लेंगे। अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको जो है सब बोर्ड से जंपर करेंगे। जो सब बोर्ड इसका है ये ओरिजिनल सब बोर्ड है। ये इसका सब बोर्ड है। तो इसके पॉजिटिव से यहाँ से या फिर यहाँ ये वाले जैक के पास से यहाँ से जंपर उठाकर या फिर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से भी जंपर कर सकते हैं। यहाँ से जंपर उठाकर और इसके मेन बोर्ड जो है यहाँ पर जो सब बोर्ड जैक है, इसमें एलसीडी जैक भी साथ में है इसके। तो यहाँ पर रेड वाले मार्क पर जंपर करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगा। जब यहाँ 5 वोल्ट आ गया है उसके बाद में आगे की सप्लाई देखेंगे। अगर जंपर करने से चार्जिंग चल जाती है तो ठीक है, चार्जिंग नहीं चल रही है तो फिर आगे की सप्लाई देखेंगे। आगे की सप्लाई के लिए यहाँ चार्जिंग आईसी जो लगी हुई है ये एक तरह से मॉसफेट लगा हुआ है जो इसमें चार्जिंग आईसी के लिए यूज किया हुआ है। तो इस मॉसफेट के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर है वो है, एक है +5 वोल्ट जो बीबस का वोल्टेज है। तो वो जो है यहाँ पर इस वाली पिन पर आना चाहिए और एक इस पिन पर आना चाहिए। 2 पिन इसकी जो हैं इसमें डबल आईसी लगी हैं, तो दोनों आईसी पर एक पर यहाँ और एक पर यहाँ बीबस जो है वोल्टेज आना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो इसका आउटपुट है आईसी का, उसमें 3 पिन इधर हैं, 1 2 3 और 3 पिन इस तरफ हैं जो एक ही पिन है तीनों। और जो दूसरी आईसी है उसमें भी 3 पिन हैं, 1 2 3 और 1 2 3, ये तीनों पिन एक ही हैं। और जो इसमें यहाँ पर पिन दी हुई है एक पिन, ये इसका EN वोल्टेज है जहाँ से ये आईसी एक्टिवेट होगी चार्जिंग के लिए। तो जब यहाँ पर भी बस वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ भी बीबस वोल्टेज आ जाएगा तो ये दोनों आईसी को इनपुट वोल्टेज तो मिल जाएंगे, लेकिन आउटपुट करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज आएगा जो चार्जिंग के लिए आएगा। तो ये वोल्टेज आने पर ही ये आईसी एक्टिवेट होगी। अगर ये वोल्टेज नहीं आता तो ये चार्जिंग नहीं करेगा, चार्जिंग शो करेगा पर कोई एम्पियर नहीं उठाएगा।
तो यहाँ पर भी दो मॉसफेट लगे हुए हैं जो इसके चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जो ये लाइन आई है ये पावर आईसी से आई है, VDRV। तो ये जो वोल्टेज है ये पावर आईसी से आता है, और ये यहाँ से आ रहा है, ये है पावर आईसी 6357 CRB। तो यहाँ से VDRV लाइन जो है ये आउट हो रही है, और उसके बाद में यहाँ से वोल्टेज जो है ये EN वोल्टेज के लिए जो मॉसफेट लगा हुआ है उसके लिए ये जाएंगे। यहाँ से वोल्टेज इस लाइन पर आएंगे और एक यहाँ पर आएगा। तो जो मॉसफेट लगा है वो ऑन होगा चार्जिंग के लिए। और इसमें जो है इन्फिनिक्स के सेट में जिसमें ये आईसी यूज की गई है, डबल आईसी, यहाँ पर इसमें लगभग 1 मिनट के लिए चार्जिंग होता है। आप चार्जिंग टेस्टर में चेक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर जब चार्जिंग लगाने पर यहाँ वोल्टेज आ जाते हैं, और जब सेट नॉर्मल चलता है चार्जिंग पर तो उस टाइम एम्पियर मीटर में 1 मिनट के लिए एम्पियर लेगा। उसके बाद थोड़े समय के लिए छोड़ देगा एम्पियर, फिर से एम्पियर लेगा। तो इससे ये होता है जिस टाइम इसका टाइम सेट किया हुआ है कि इतने समय तक इसमें EN देना है, उसके बाद EN नहीं देना है, और फिर दोबारा EN देना है। तो इससे ये होता है कि जब ये आईसी गर्म होने लगती है, हीट होने लगती है, तो उस टाइम इस आईसी का जो EN है वो कट कर देते हैं ताकि आईसी ठंडी रहे, कूल रहे, हीट होकर ख़राब ना हो। तो इसलिए यहाँ पर EN को 1 मिनट वर्क कराते हैं, उसके बाद 5 सेकंड के लिए लगभग या 2-3 सेकंड के लिए बंद कर देते हैं EN। तो आईसी तब तक कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उसके बाद दोबारा फिर 1 मिनट के लिए वोल्टेज EN का आ जाता है। तो इससे चार्जिंग अच्छे से चलती रहती है और आईसी भी हीट नहीं होती है। यहाँ से आउटपुट होगा जो ये चौड़ी वाली लाइन दिख रही है, ये सीधा बैटरी से कनेक्ट है। तो हम इसका बिटमैप खोल लेते हैं। बिटमैप में आपको एकदम अच्छे से पता लग जाएगा। अभी इमेज डाउनलोड हो रहा है बिटमैप का। ये देखिए बिटमैप हमारा ओपन हो गया है, इन्फिनिक्स का मोबाइल जो है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉसफेट का डिज़ाइन दिया हुआ है, जिसमें से ये वाली पिन जो है ये सीधा 5 वोल्ट से कनेक्ट है, जो सोर्स पिन होती है। ये ड्रेन है और ये गेट पिन है। तो गेट पिन पर EN आता है, EN वोल्टेज, जहाँ से गेट पिन पर वोल्टेज मिलने के बाद ये पिन इसके साथ में टच हो जाती है और ये चार्जिंग शुरू कर देता है। तो जितने वोल्ट जिस हिसाब से इसमें वोल्टेज सेट हैं उस हिसाब से इस पर वोल्टेज आएगा, तो ये उसी हिसाब से आउटपुट भी करेगा। यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है लेकिन आउटपुट ये 4.2 वोल्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल हो रहा है ये। तो मॉसफेट में 3 चीज़ें ज़रूरी होती है, 3 ही होती हैं। तो एक ड्रेन होता है, और पहला सोर्स होता है, दूसरा ड्रेन होता है, और तीसरा गेट होता है।
तो यहाँ सोर्स पर 5 वोल्ट आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 वोल्ट जब आ जाएंगे ये, तो अब आईसी को एक्टिवेट करने के लिए EN वोल्टेज की ज़रूरत होगी, मतलब गेट पर वोल्टेज देना होगा। जब गेट पर वोल्टेज मिलेगा, ये वोल्टेज जो 2 मॉसफेट लगे हुए थे इस साइड में, यहाँ पर यहाँ से आउटपुट हो रहा है इसका, गेट के लिए वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो जब यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा तो ये जो है आउटपुट यहाँ से आउटपुट कर देगी। आउटपुट बैटरी जितना वोल्टेज जो बैटरी चार्जिंग के लिए रिक्वायर होता है 4.2 वोल्ट, उतना ये यहाँ से आउट करना शुरू कर देगी, और ये सीधा बैटरी कनेक्टर से अटैच है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो सेंस करता है एम्पियर को, और उसके हिसाब से चार्जिंग चलाई जाती है। तो इससे बैटरी ओवरचार्ज ना हो, इसलिए ये बना हुआ है सिस्टम। अब हम इसका जो चार्जर डाटा है ये वाला खोलेंगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बस आ रहा है 5 वोल्ट, और यहाँ पर EN आ रहा है, और यहाँ से आउटपुट होगा। पर आउटपुट के लिए यहाँ पर लाइन नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पर भी इसका जो बैटरी है वो बैटरी कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट होगा, और इसमें बैटरी ID ये वाली लाइन है, ये लाइन बैटरी ID है, ये बैटरी का थर्मल जो होता है वो लाइन है, बैट ऑन जिसे लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर बैटरी थर्मल लाइन या बैटरी ID लाइन के कट होने पर चार्जिंग एक बार उठाएगा। जब बैटरी ID लाइन कट है तो चार्जिंग एक बार उठाएगा, एम्पियर छोड़ देगा उसी टाइम। तो आप समझ जाएं कि इसका जो बैटरी ID लाइन है उसमें दिक्कत है। और बैट ऑन लाइन जो है ये अगर कट होगा तो इसमें जो है टेम्परेचर एरर, ऐसे कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। ये इसका बैटरी लाइन है जो यहाँ पर दिखाया हुआ है पावर में जाते हुए, यहाँ से सेंस हो रहा है इसका जो बैटरी एम्पियर है वो सेंस कराने के लिए बनाया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जब चार्जर लगाते हैं तो ये मॉसफेट वोल्टेज तो आउट करता है, लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि कोई भी चार्जिंग नहीं चलती है। तो चार्जिंग न चलने का कारण ये होता है, जो ये लाइन बारीक सी गई हुई है, बिल्कुल बारीक सी, ये लाइन यहाँ से डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से जो ये मॉसफेट लगा हुआ है, जो चार्जिंग के लिए चार्जिंग IC लगी हुई है, जो मॉसफेट चार्जिंग IC का काम कर रहा है यहाँ पर, इसे जो है वोल्टेज नहीं मिलते हैं। इसके जो गेट हैं इस पर वोल्टेज नहीं आता है, तो इसकी वजह से ये IC एक्टिवेट नहीं होती है, और चार्जिंग शो करेगा लेकिन चार्जिंग भरेगा नहीं। इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। चार्जिंग में कोई एम्पियर नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज हैं ये वोल्टेज यहाँ मिलेंगे नहीं। ये लाइन जो है, जो यहाँ पर ये बारीक सी लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली ये लाइन जब जल जाती है इसमें, तो इसकी वजह से कोई भी वोल्टेज या कोई एम्पियर नहीं उठाता है सेट।
चार्जिंग टेस्टर में, तो उसका मतलब है कि पहले आप ये वाली लाइन चेक करें। कई बार ये लाइन फॉल्टी होती है, या फिर इस पर वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आना होता है। तो जब वो वोल्टेज नहीं मिलेगा ड्रेन के लिए, गेट के लिए, तो ये आईसी एक्टिवेट नहीं होगी। तब भी आपका जो सेट है वो चार्ज नहीं करेगा, ना कोई एम्पियर उठाएगा। चार्जिंग शो करेगा, सिर्फ चार्ज नहीं उठाएगा एम्पियर। तो एम्पियर ना उठाने का कारण ये हो सकता है कि आपका यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है, या फिर ये लाइन कट हो गई है। ज़्यादातर ये लाइन कट होती है, तब ऐसी दिक्कत आती है। और अगर इसमें सिर्फ चार्जिंग टेस्टर में लगाने पर 0.6 ले रहा है तो DMDP चेक करें। DMDP का भी दिक्कत होने पर या कोई लाइन कट होने पर इसमें जो है प्रॉब्लम आती है चार्जिंग के लिए, तो चार्ज नहीं होगा सेट, कोई एम्पियर नहीं उठाएगा, या फिर 60 एम्पियर उठाएगा। 0.60 एम्पियर उठाएगा, तो DMDP का दिक्कत रहेगा। DMDP लाइन को आपको चेक करना है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो जो हमारा है, हम आपको बताएंगे ग्राफिक आईसी कैसे काम करता है। ये था इसका चार्जिंग आईसी कैसे काम कर रहा है। तो अगला जो वीडियो होगा वो होगा इन्फिनिक्स में या फिर किसी भी सेट में जो LUB ग्राफिक आईसी लगा होता है वो कैसे काम करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।